त्याग का दिन है और त्याग को दान से जोड़ा जाता है। हालांकि दान और त्याग में बड़ा फर्क है। दान एक पहली प्रक्रिया है और त्याग अंतिम स्टेज है। दान में भी त्याग का परिणाम जुड़ता है, लेकिन त्याग तो त्याग ही है। फर्क दोनों में ये है कि दान जब गृहस्थ करता है तो अपनी सारी व्यवस्थाओं को यथावत बनाए रखते हुए फिर उसमें से कुछ करता है। जड़ें मजबूत रख करके फिर ऊपर ऊपर का थोड़ा देता है दान के रूप में। लेकिन त्याग में ऐसा नहीं है। त्याग में तो जो है सब छोड़ दिया। बहुत ज्यादा इकट्ठा करके फिर छोड़ेंगे तो बड़े त्यागी माने जाएंगे, ऐसी भी अवधारणा नहीं है। जो है जितना है उस सर्वस्व का त्याग करना ही त्याग का एक श्रेष्ठ स्वरूप है। दान प्रारंभिक प्रक्रिया है। विनोबा भावे विचारक हुए हैं, उन्होंने एक जगह दोनों में अंतर लिखा परिभाषा के रूप में। उन्होंने कहा कि दान पौधों के ऊपर ऊपर के पत्ते तोड़ करके अलग करना है, बाकी पौधा उसकी जड़ सुरक्षित है, निकालेंगे और आ जाएगा। उन्होंने कहा कि दान देना पौधे के ऊपर ऊपर की पत्तियां तोड़ करके अलग करना है और त्याग पौधे को जड़ से उखाड़ करके अलग करना है। उन्होंने कहा बीमारी को दूर करने के लिए दान ऊपर से लगाए जाने वाले लेप के समान है, ऊपर से लगाए जाने वाले लेप के समान है, और बीमारी को दूर करने के लिए त्याग अंदर से पिए जाने वाले काढ़े के समान है। काढ़ा अंदर एक बार ले लिया जाए तो अंदर की बीमारी दूर हो जाती है। काढ़ा डायरेक्ट असर करता है, जल्दी असर करता है, लेप धीरे धीरे असर करता है। ऐसे दान के संबंध में गृहस्थ को दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए ये कहा है, और ऐसा दान वही सदगृहस्थ करता है जो चंचला लक्ष्मी के स्वभाव को समझता है, जो द्रव्य की विनश्वरता को समझता है। जो समझता है विनश्वरता को, वही अपने द्रव्य का अच्छे कार्यों में उपयोग करता है। और दे देने का मात्र ही दान नहीं है, दे देने के का नाम मात्र दान नहीं है। तुमने दे दिया सो दान हो गया, नहीं। अपनी वस्तु देने का नाम दान है। स्वस्याति सर्गो दानम। अपनी वस्तु जाना चाहिए, जिस पर अपना स्वामित्व है, चाहे छोटी सी छोटी वस्तु क्यों ना हो, अपना द्रव्य लगा है, वो दान माना जाता है। ऐसे दान में 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है। आहार, औषधि, ज्ञान दान में उपकरण दान मान करके उपकरण दान, और आवास वसति का दान, जिसे अभय दान भी कहते हैं।
ये सभी आधार हैं धर्म के। इन दानों के माध्यम से गृहस्थ अपने आरंभ और परिग्रह के कारण अर्जित पाप को कम करता है, पाप को धोता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा रत्नकरंडक श्रावकाचार में, कि जैसे कोई निशान लग गए, वस्त्र मैला हो गया, गंदा हो गया, रक्त आदि लग गया, तो रक्त के लगने पर जो अशुद्ध अवस्था आ जाती है उसे जल शुद्ध कर देता है। ऐसे ही आरंभ और परिग्रह से अर्जित पाप, अर्जित कर्मों का संचय हमारे जीवन को अशुद्ध बना देता है। दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा का जल उस हमारे अपवित्र जीवन को पवित्र बना देता है। समुद्र ने जल का संग्रह किया, इसलिए समुद्र जमीन पर ही रहा। मेघों ने जल का दान करना शुरू किया तो मेघ आसमान में ऊपर पहुंच गए। समुद्र ने जल का संचय किया तो संचय करने के कारण संचय 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 समुद्र का जल खारा हो गया। लेकिन बादलों ने जल का दान करना शुरू किया, जल की बारिश करना शुरू की तो बारिश का पानी मधुर हो गया। एक बात और समझना नीतिगत, कि बादलों में पानी भरा हो और बारिश ना हो रही हो तो बादल काले काले बहुत होते हैं। भरा है और दे नहीं रहा तो काला काला रहता है। और जब वही बादल अपने संचित जल का दान कर देते हैं तो बादलों का जीवन उजला उजला दिखाई देने लगता है, उजला उजला दिखाई देने लगता है। लेकिन बात समझने की है, जो पाई पाई माया को जोड़ता है, मेहनत से पैसा इकट्ठा करता है, उसका पैसा जल्दी छूटता भी नहीं है। वो जानता है पैसे के महत्व को कैसे कमाया है और कैसी परेशानियां होती हैं पैसे के अभाव में, इसलिए कमाता भी है और जोड़ करके रखता भी है। कमाना पाप नहीं है, जोड़ करके रखना भी गृहस्थ के लिए बहुत बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है, परिवार है, परिवार की संभाल के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए उसे पुरुषार्थी होना पड़ता है, आजीविका स्वीकार करना पड़ती है और परिश्रम से जो आता है उसे संग्रह करके भी रखना पड़ता है। सर्वथा निषेध गृहस्थ को किया नहीं गया, लेकिन सोच समझ करके अपनी आजीविका करो, जितना आवश्यक है उतना करो। यदि आपके पुण्य से आ गया है, रखा हुआ है, तो उसका समय समय पर उपयोग भी करो। यह गृहस्थ के लिए उपदेश भी है, क्योंकि यदि द्रव्य तुम्हारे पास संचित होता गया और यथा समय आपने उसका वितरण नहीं किया तो संचित द्रव्य भी आपको परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए पुरुषार्थ पूर्वक अर्थोपार्जन करे, न्याय नीति पूर्वक अर्थोपार्जन करे, भाग्य पर भरोसा रख करके अर्थोपार्जन करे,
विवेकवान होकर के अनावश्यक खर्च ना करे, अपव्यय ना करे, द्रव्य का दुरुपयोग ना करे, व्यसन और बुराइयों से बचे, फालतू खर्चों से बचे, पैसा का संग्रह करके रखे ताकि समय आने पर उसका अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सके, दान पुण्य में उसका वितरण किया जा सके। ऐसा विचार करके यदि कोई संग्रह करके रखता है और समय आने पर उसका उपयोग करता है तो वह व्यक्ति यशस्वी बनता है, इतिहास में उसका यश, उसका नाम अंकित होता है। ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से ही धर्म की, धर्म के संघों की, धर्मायतनों की, धर्म के क्षेत्रों की प्रभावना होती है, संरक्षण भी होता है। आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखो। मंत्रियों का पद बड़ा होता है मुकेश, छोटा मोटा नहीं होता, जवाबदारी बहुत होती है। मंत्री, महामंत्री ये सब अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं, अच्छी अच्छी नीति का निर्धारण कराते हैं। इन्हीं के माध्यम से विचार मंत्रणाएं होकर के सारी बातें आगे बढ़ती हैं। मंत्री बुद्धिमान था, राजा ने बात समझ ली, लेकिन भोजन करके जब राजा जाने लगा तो उसी वाक्य के सामने राजा ने और लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमंतों के लिए आपत्ति कहां आती है? मंत्रीवर आप चिंता कर रहे हो कि आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन को बचा करके रखो, तो राजा ने लिखवा दिया श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमंतों के लिए कहां आपत्ति आती है? मंत्री ने उसे पढ़ लिया, समझ गया कि राजा ने मुझको संदेश दे दिया है कि श्रीमंतों को आपत्ति नहीं आती। मंत्री भी कैसे कहाँ मानने वाला। अगले दिन राजा भोजन करने के लिए फिर पहुंचे, तीसरे चरण को उसने और लिख दिया, दैवात क्वचित समायाति। अरे भाई, श्रीमंतों को आपत्ति नहीं आती है तो ठीक है, लेकिन दैव योग से, भाग्य योग से कभी कभी श्रीमंतों को भी आपत्ति आ जाती है। दैवात क्वचित समायाति, दैव योग से कभी कभी श्रीमानों को भी आपत्ति आ जाती है। जब ऐसा लिखा तो राजा ने पढ़ लिया। भोजन करके जब राजा भोज उठ करके जाने लगे तो तीसरे चरण के आगे चौथा चरण उन्होंने बना लिया, लिख दिया कि दैवात क्वचित समायाति, तो फिर लिख दिया उन्होंने संचितोपि विनश्यति। यदि दैव योग से श्रीमंतों को भी आपत्ति आ जाती है तो संचित किया हुआ धन भी चला जाता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या नीति थी और क्या नीतिकार थे, बड़ी प्रेरणा है इसमें। दान तो दान ही होता है, अपने भावों से भर करके होता है। जनहित में दान होता है, परहित में दान होता है, राष्ट्रहित में दान होता है, अपने कल्याण के लिए होता है, जगत के कल्याण के लिए भी होता है। और इस भारत में, भारतीय इतिहास में जैन परंपरा भी हमेशा इस मायने में गौरवशाली रही है कि वह राष्ट्र की रक्षा में कभी पीछे नहीं रही, राष्ट्र की रक्षा में कभी पीछे नहीं रही। दानवीर भामाशाह जैन समाज के शिरोमणि थे। दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए इतना दिया, इतना भंडार दिया कि राणा प्रताप तो कृतज्ञ हो गए, अभिभूत हो गए और भामाशाह को गले लगा लिया। बोले, तुमने केवल मेरी ही रक्षा नहीं की है, आपने तो संपूर्ण मेवाड़ के लिए
संपूर्ण मेवाड़ की रक्षा कर दी है। ऐसे दानवीर भामाशाह का उदाहरण इतिहास साक्षी है। इतने बड़े बड़े क्षेत्र, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, जैन समाज के समर्पण की कहानी है। आज इतना बड़ा शीतल धाम विदिशा में तैयार हो रहा है तो गुरुवर आचार्य श्री की करुणा का कल्प वृक्ष है। गुरुवर आचार्य श्री की करुणा का ये कल्प वृक्ष संपूर्ण भारत की धरोहर है, संपूर्ण भारत के लिए धर्मायतन है, भगवान का समवसरण है, सहस्रकोट जिनालय बन रहा है। यह धरोहर संपूर्ण भारत की धरोहर है और ऐसी धरोहरें जैन समाज में समय समय पर तैयार होती रही हैं। त्याग का दिन है। त्याग के इस दिन को आप सभी सुबह से लेकर के शाम तक के समय में बिताएंगे। सुबह पूजन की, व्रत उपवास भी आप कर रहे हैं, आपके व्रत उपवास भी अच्छे से चलें, पूजन भी अच्छे से आपने की है। दान और त्याग का संस्कार आपके जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसी भावना भाता हूँ। और चाहे छोटा दान हो चाहे बड़ा दान, दान दान ही होता है। सामर्थ्य के अनुसार पवित्र भावों से जो भी किया जाता है वो दान माना जाता है। और त्याग की तो बात ही क्या है। त्याग की महिमा, त्याग की मूर्तियों की महिमा, राजा श्रेयांश कितना बड़ा दानी क्यों ना हो जाए, त्यागी आदिनाथ के सामने नगण्य है। पूजा त्याग की ही होती है। दानी प्रशंसनीय होता है पर पूजनीय तो त्यागी ही होता है। दान की प्रशंसा होती है, त्याग की पूजा होती है। और ऐसा दान और त्याग का धर्म 10 लक्षणों में आज प्रेरक बनकर के आप सबके बीच में आया है। इसका आनंद लें, जीवन में इसका आचरण उतारें और अपने जीवन को पवित्र करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।